गया खबरों का रुख लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां पर एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा है प्रदूषण। शहरों की हवा में जहर घुला हुआ है। AQI का स्तर बेहद चिंताजनक है। स्मॉग ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बढ़ते प्रदूषण से स्कूलों में छुट्टी हो गई है। यूपी के कई जिलों में प्रदूषण से हाल बेहाल है। वायु प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वृद्ध छोटे बच्चों को बिना मास्क के घर से न निकलने की सलाह दी गई है। तो लगातार देखिए AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो कि बेहद ही चिंताजनक है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। वहीं यूपी के कई जिलों में देखा जा रहा है कि भारी AQI स्तर बढ़ता जा रहा है। तो यूपी में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दिल्ली का हाल कैसा है, लखनऊ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, बुलंदशहर, तो लगातार AQI लेवल बढ़ता ही जा रहा है। वहीं एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वृद्ध और छोटे बच्चों को बिना मास्क के बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर AQI का स्तर बेहद चिंताजनक है। स्मॉग ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है और बढ़ते प्रदूषण की वजह से देखिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। तो यूपी के कई जिलों में भी प्रदूषण से हाल बेहाल है। बात की जाए यूपी की तो मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा और बुलंदशहर में ये लगातार यहाँ पर AQI लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हापुड़ प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर है। तो वायु प्रदूषण से सांस संबंधित की समस्या है। अगर बात की जाए तो देखिए स्वास्थ्य पर क्या क्या असर पड़ेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। आंखों में जलन की समस्या है और गले में जलन और खांसी की दिक्कत है। तो वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य पर बेहद गंभीर असर पड़ रहा है। सांस लेने में परेशानी या दमा होने का खतरा है। सिर दर्द की समस्या है। तो क्या क्या ये असर डाल रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। नींद ना आने की समस्या। वहीं देखिए वायु प्रदूषण से सांस संबंधित समस्या बढ़ती जा रही है। लोगों को सांस लेने में मुश्किलें हो रही हैं। आंखों में जलन की समस्या हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लोकेश और स्वाति हमारे साथ जुड़ गए। स्वाति, आपका रुख करेंगे सबसे पहले। देखिए लगातार जिस तरीके से AQI लेवल बढ़ता जा रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर फटकार भी लगाई। अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अभी की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए अभी भी अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा हुआ है और इसको लेकर बैठक भी की गई थी और पत्र भी लिखा गया है। जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं गोपाल राय, उनकी तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा गया और कृत्रिम बारिश की मांग की गई है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण का स्तर है, लोगों को दिक्कतें हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही है। और कल आपने देखा भी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार आम आदमी पार्टी सरकार को लगाया है कि क्यों जब AQI 300 से ऊपर पहुंचा तो क्यों नहीं सरकार द्वारा सख्ती जो है वो की गई दिल्ली में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम पर भी रोक लगाई गई है। और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने मांग भी की है कि लोग भी सहयोग करें और मास्क पहनने की भी जो कही गई है बात, जिससे लोगों को सांस लेने में जिस तरह से परेशानी हो रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि खास तौर पर जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सीधा असर पड़ता है और सबसे ज्यादा पड़ता है। और यही वजह है कि मांग की गई है कि जब ज्यादा जरूरत हो तभी बच्चे और जो बुजुर्ग है वो घरों से बाहर निकले, क्योंकि सांस में दिक्कत लेने में हो सकती है। आंखों में जलन भी हो रही है लगातार। और अभी भी अगर हम दोपहर की वक्त की भी बात करते हैं तो लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा हुआ है और इसको लेकर तैयारी जो है वो लगातार दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है, जिससे कंट्रोल किया जा सके। जो आम लोगों को दिक्कत हो रही है वो दिक्कतें ना हो, इसको लेकर पिछले कई दिनों से बैठकें भी की गई है। और पिछले साल भी हमने देखा था कि इस वक्त जो है वो दिल्ली में प्रदूषण किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा था और इस साल भी यही दिक्कत है। फिर सवाल उठता है कि क्यों नहीं पहले से तैयारी की जाती है। अभी जगह जगह पर
देश की राजधानी में पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे जो कंट्रोल है पॉल्यूशन पर वो किया जा सके। लेकिन अब तक राहत दिल्ली वालों को पॉल्यूशन से नहीं मिली है। आज भी वही दिक्कत है, AQI लेवल लगातार बढ़ा हुआ है। अब देखना होगा कि धीरे धीरे जब कृत्रिम बारिश भी की जाएगी, मांग की गई है, और छिड़काव जो पानी का लगातार अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है, जहां पर AQI लेवल ज्यादा है वहां पर लगातार पानी का छिड़काव हो रहा है। और 1-2 दिनों में देखना होगा कि इससे क्या राहत मिलती है। कंस्ट्रक्शन के काम पर भी रोक है और ग्रैब 4 दिल्ली में लागू है। पूरे NCR की यही हालत इस वक्त देखने को मिल रही है। बिल्कुल स्वाति, और हमारे साथ सहयोगी लोकेश जुड़े हुए हैं। लोकेश, जैसा कि स्वाति बता रही, जिस तरीके से हर साल का हाल वही है, लेकिन परिस्थितियां वही देखने को मिलती हैं और अब आखिरी वक्त में कवायद तेज कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल ये तय है कि पिछले 12-13 सालों से ये समस्या दिल्ली NCR की लगातार बनी हुई है। नवंबर और दिसंबर के महीने यहाँ पर ऐसे होते हैं, खासकर अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही ये शुरुआत होती है, जिसमें ग्रैब का लागू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है, अब ग्रैब 4 लागू किया गया। और कल सरकार ने दिल्ली गवर्नमेंट को फटकार सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर लगाई कि जब पहले से ही AQI लेवल बढ़ रहा था तो आपने ग्रैब लागू क्यों नहीं किया। और ये वजह है कि कई सारी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। तो अब जब ग्रैब 4 लागू है, इसके अलावा पर दिल्ली के अंदर NCR के अंदर जो BS4 गाड़ियाँ हैं डीजल की, उनका संचालन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। बावजूद इसके UPSRTC हो या यहाँ पर ट्रक यूनियंस हो, वो लगातार इस तरीके के वाहन चलाते हैं और उसके बाद भी जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ रहा है। इस वक्त दोपहर के 1 बजे से ज़्यादा का समय हो गया है। गाजियाबाद के अंदर AQI लेवल 500 से ज़्यादा है। कई सारे मॉनिटरिंग स्टेशन पर, खासकर लोनी जैसे जो मॉनिटरिंग स्टेशन है, वो 500 से ज़्यादा अभी भी AQI दर्ज कर रहे हैं। तो अब विजिबिलिटी दोपहर के 1 बजे जा कर के बढ़ी है, लेकिन ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शाम होते होते फिर से एक बार जो स्मॉग का लेयर है वो आकर के यहाँ पर ठहर जाएगी। और ये तस्वीरें एक दिन की नहीं, रोज़ की हो चुकी हैं। और जो प्रशासन को कवायद करनी चाहिए वो कवायदें नहीं हो रही। आप सड़कों के ऊपर पानी देखेंगे, मेरे ठीक पीछे ये मेन रोड है, शहर की VIP रोड है, जिसे हापुड़ रोड कहा जाता है, कलेक्ट्रेट और DM कार्यालय और कोर्ट के सामने की। बावजूद इसके यहाँ पर एक बूंद पानी आपको सड़क पर नहीं दिखाई देगा। जो पेड़ पौधे हैं उनको पर कोई पानी का छिड़काव नहीं होता, उनके ऊपर एक मोटी परत धूल की जमी हुई है। और अब पूरा प्रशासन और शासन चुनाव कंडक्ट कराने में लगा है, उनके लिए आम और लोगों की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और जो एक SOP लागू है कि इस तरीके से ग्रैब 4 लागू होगा तो आपको जो पानी का छिड़काव है वो ऐसे करना है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये कदम उठाने हैं, वैसे कोई भी कदम उठाए नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा राजनगर एक्सटेंशन हो या शहर के अन्य इलाकों हो, जो दूर दराज के इलाके हैं, बाहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, कूड़ा जलाने के बाद जो धुआं उठता है वो इसी वातावरण के अंदर रह रहा है और उसकी वजह से और ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, उनको साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि वो लोग बाहर ना निकलें। पूरे NCR में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस कराई जा रही है, केवल इसीलिए कि पॉल्यूशन का स्तर इतना बढ़ गया है कि बच्चों को स्कूल जाने से खतरा हो सकता है। हर आदमी के नाक से लेकर के आंखों में एक जलन हो रही है, गले में खराश है। और जो बुजुर्ग लोग हैं जो पहले से ही COPD के जो या सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको साफ तौर पर सलाह है कि उनको अस्थमा का अटैक आ सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को जो है और ज़्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। एयर प्यूरीफायर जो है उनकी सेल बढ़ गई है, क्योंकि अब मजबूरी है कि हाई राइज सोसाइटीज़ हैं या जो लोगों में घर में रह रहे हैं वो एटलीस्ट अपने कमरे के अंदर अच्छी हवा पाते हैं, एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक तरीके की इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी से पार पाने के लिए एक डेडिकेटेड SOP बनाई जानी चाहिए कि हर साल जब ये स्थिति आती है तो गवर्नमेंट तभी एक्टिव क्यों होती है जब ये परेशानियां सामने खड़ी होती हैं, पहले से इसकी तैयारी क्यों नहीं की जाती। तो ये कंसर्न कोर्ट ने भी जाहिर किया है और कोर्ट ये चाहता है कि सरकार के स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर इस तरीके की कार्रवाइयाँ की जाए कि आम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। और ये एक स्टडी बताती है कि दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों की लाइफ अगर इसी तरीके का प्रदूषण रहा तो 8 से 10 साल तक कम हो जाएगी। एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा है, बहुत चौंकाने वाली स्टडी है। और ये स्टडी के बाद से दिल्ली NCR के रहने वाले लोग भी बेहद खौफजदा हैं। नंदिनी जी बिल्कुल। और इसी बीच देखिए हमारे साथ डॉक्टर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज़्यादा जानकारी के साथ उनसे अपडेट लेंगे कि किस तरीके से अपना ख्याल रखें।
सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार AQI लेवल बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में आम जनता किस तरीके से अपना ख्याल रखे, हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा। जी, सबसे पहले तो ये जो भी सांस की बीमारी वाले लोग हैं वो बाहर ज्यादा न जाए और कोशिश करें कि घर में ही रहें। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, जी बताइए। तो और दूसरी बात है कि अगर जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन के सिलेंडर रखिए और एयर जनरेटर भी आते हैं कई जिनमें ऑक्सीजन जनरेट होते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर रखे। और दूसरी चीज है, छोटे छोटे बच्चों के लिए बाहर जाना मना कर दीजिए, स्कूल बंद कराइए, पराली वगैरह सब बंद कराइए जलाना। ये भी देखने सुना है कि कुछ जो स्मोक के गोले छोड़े गए हैं उधर पाकिस्तान बॉर्डर से और पंजाब बॉर्डर से, तो इस तरीके की चीजों पे आर्मी भी ध्यान रखे, क्योंकि ऐसे कंडीशंस करके वार की भी तैयारियां की जाती हैं। नेक्स्ट जो सिविलियंस के लिए यहाँ पे है वो उनके लिए जहाँ तक हो सके जो डिजीज्ड पर्सन है उनको तो बिल्कुल ऑफिस आना बंद कराइए, मास्क लगाइए तथा डीप ब्रीदिंग लीजिए। जैसे ये मैं दे रहा हूँ, इसको देखिए, ऐसे छोड़े तो अंदर में जो बहुत से पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जो हानिकारक कण होते हैं स्मोक के, वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, बाहर निकल जाएंगे। और धीरे धीरे ये देखा गया है कि कम से कम इतनी अवेलेबिलिटी हो जाएगी ऑक्सीजन की जिससे कि हम रन कर सके। बाकी दिल्ली के लिए तो बहुत जरूरी है कि वहाँ पे ऑड इवन नंबर लागू करें और बिल्कुल बंद कराएं स्मोक वाली जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं, पॉल्यूटेड गाड़ियां हैं, उन सबों की एंट्री बिल्कुल बंद कराइए। और इस तरीके से हम लोग हैंडल कर। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता भी जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। लगातार आप देख रहे होंगे AQI लेवल बढ़ता जा रहा है जो कि बेहद चिंताजनक है। ऐसे में आम जनता पे बेहद असर डाल रहा है। जो बीमार हैं वो किस तरीके से अपना ख्याल रखें, इससे बचे रहें। देखिए, इस आम लोगों के लिए भी बहुत खराब है, खास करके जो लोग कोमॉर्बिड है, जो गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे हैं, उनको मुझे लगता है बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और खास करके जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको क्या होता है कि प्रीमेच्योर लेबर पेन्स हो सकते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। जो बच्चा पैदा होगा, न्यूनेट होगा, उसको दिक्कतें आ सकती है, सेप्टिसेमिया इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, हाइपोग्लाइसेमिया, ऐसे सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, खास करके जो बच्चों को एलर्जी की हिस्ट्री है, उनको अस्थमा की हिस्ट्री है, ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री है, स्किन एलर्जी है, या अस्थमा के बार अटैक होते हैं पहले, तो या सीजनल चेंजेस में निमोनिया होता है, ऐसे बच्चों को ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। या जिन बच्चों को निमोनिया है, HIV है, एनीमियाज है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, डायबिटिक बच्चे हैं, डायलिसिस में हैं, इन बच्चों को बहुत खास तरह से ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। कोमॉर्बिड पेशेंट में जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, शुगर बढ़ सकती है लोगों की, तो शुगर कंट्रोल अपना चेक करें, शुगर ठीक है नहीं ठीक है, उसके हिसाब से दवाइयाँ मॉडिफिकेशन करनी है, डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट मतलब जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनको अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करने की जरूरत है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। इवन हार्ट फेलियर के पेशेंट, जो हार्ट के पेशेंट है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट फेलियर की संभावना बढ़ जाती है, तो ऐसे मरीजों को अपनी दवाइयाँ बिल्कुल ध्यान से लेनी है, अपने वाइटल्स को चेक करना है। अगर कोई नए सिम्टम्स आते हैं तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। जो पेशेंट अस्थमा के हैं, COPD के एडल्ट पेशेंट्स हैं, या जिनकी एज 65 से ज़्यादा है, या डायबिटिक हैं, या ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायलिसिस में है, या रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, स्टेरॉइड्स में, इनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज इनके लिए सिम्टम्स एग्जैजरेट हो सकते हैं, या इनको एक्यूट अटैक अस्थमा का या COPD का पड़ सकता है और इमरजेंसी में भर्ती होना पड़ सकता है। तो इन सब मरीजों को क्या ध्यान रखना है कि ऐसा कोई डेंजर साइन हो, मतलब आपके चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, आपको हैप्पीनेस लग रहा है, घबराहट आ रही है, सीना हो रहा है, चेस्ट में टाइटनेस लग रहा है, या रात को कफिंग बहुत ज्यादा हो रही है, सुबह कफिंग बहुत ज्यादा हो रही है, लेटने पे सांस फूल रहा है, चलने फिरने में सांस फूल रहा है, तो ऐसे लोगों को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए अपने पास, ग्लूकोमीटर रखना चाहिए, अपने वाइटल्स को चेक करना चाहिए, बेसिक टेस्ट है वो करवाने चाहिए। और इस समय जहर फैला हुआ है दिल्ली NCR में। आपको सुबह, शाम या दोपहर किसी टाइम भी बाहर निकलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल खराब है, जब जो भी आप इनहेल करेंगे वो आपके लिए पॉइजन है। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल, इवन आम जनता को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जब तक कि इमरजेंसी ना हो बाहर ना निकले,
अगर बाहर निकलना इमरजेंसी है तभी जाएं और N95 मास्क लगा के जाएं, उसके बिना नहीं जाएं। और घर के अंदर रहें, इंडोर रहें। बाहर भी वॉकिंग, एक्सरसाइज, रनिंग, स्विमिंग, जिमिंग ऐसी कोई स्ट्रेनोस एक्सरसाइज नहीं करनी है। इससे आपके लंग्स पे स्ट्रेन आ सकता है और हार्ट पे भी स्ट्रेन आ सकता है, इसमें हार्ट फेलियर और लंग रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, तो इनका ध्यान रखें। घर के अंदर रहें, पानी और तरल पदार्थों का खूब सेवन करें, जूसेस लें, तरल पदार्थ लें, सूप लें, चाय पिए, अदरक लें। साथ में घर के अंदर एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं तो वो लगाएं, वरना बहुत सारे ग्रीन इंडोर प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन को प्यूरीफाई करते हैं, उनको लगाना चाहिए। नींद अच्छे से लें, 8 से 10 घंटे खूब सोएं और साथ में अपना शुगर और बीपी का ध्यान रखें। और घर के अंदर भी जब रहते हैं तो आप माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब प्राणायाम कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और घर के अंदर इंडोर वॉक कर सकते हैं, तो वो भी कर लें जिससे आपका ब्लड शुगर और मोटापा ना बढ़े। डाइट अच्छे से लें, डाइट में ध्यान रखें, बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक चीजें जो होती हैं, जो बहुत ज्यादा जंक फूड है जिसमें ऑयल फैटी चीज ज्यादा होती है, मसाला ज्यादा है, वो चीज ना लें, अदरवाइज आपको गैस्ट्राइटिस होगी और फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अगर इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करें तो हम डेफिनेटली इस जहर से बच सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात है, इस समय हम सबको क्या चाहिए कि ये हर साल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका रूट कॉज एनालिसिस करके करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। जो हर साल होता है, हर साल मीडिया जागता है, हर साल सरकार जागती है, पॉलिटिशियन, विपक्ष सब लोग जागते हैं, बट 2 महीने बाद सब सो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन को कम करना पड़ेगा, बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा दिल्ली एनसीआर से, एटलीस्ट जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा, सीएनजी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, हमें कार पूलिंग का बढ़ावा देना चाहिए, प्लांटेशन ड्राइव बढ़ानी चाहिए और बाहर जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पे लगाम लगानी चाहिए। जैसी चीजें जल रही हैं, जलाया जा रहा है, इन सबको बंद करना चाहिए, फाइन का क्वांटम बढ़ाना चाहिए और कहीं ना कहीं जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ऐसा ही मुझे लगता है कोई बड़ा हमें काम करना पड़ेगा। अदरवाइज हम हर साल अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, जो यूथ है, सबको बीमार कर रहे हैं, इतना ज्यादा बीमार कर रहे हैं जो फेफड़े सारे खराब हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा अंकुश लगाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर आनंद लगातार बने हुए हैं। आनंद जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी डॉक्टर डीके बता रहे थे कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, विशेषकर अपना ख्याल रखें और कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो युवा है लगातार देखिए रोजमर्रा की जिंदगी भी है, उनके भी अपने काम है, ऑफिस जाते हैं, ऐसे में किन किन बातों का वो ध्यान रखें? देखिए, कोशिश करें कि बाहर ना जाए, क्योंकि अभी मैं सवेरे निकला हूँ, किधर जगह लोग खांसते नजर आ रहे हैं। तो सबसे अच्छा उपाय यही कि आप डीप ब्रीदिंग ले, जहाँ पे आपको सुकून लगे कि यहाँ का हवा अच्छा है, और ऐसे कस के छोड़े। इस तरीके से जितने भी पार्टिकुलेट मैटर जो फेफड़ों में जम जाते हैं वो निकल जाएंगे। एटलीस्ट वो बड़े टॉक्सिक है, क्योंकि कल को वो ब्लड में पूरे घूमेगा और किडनी भी ब्लॉक कर सकता है, लीवर भी खराब कर सकता है, बाद में लॉन्ग टर्म में कैंसर भी बना सकता है। तो ये सब चीजों की जरूरत है। दूसरी बात है कि जैसा कि उन्होंने बताया कि N95 मास्क लगा के चले, अगर बहुत जरूरी है आपको काम करने के लिए। तो नहीं तो हम तो सरकार को बहुत 1 हफ्ते पहले ही बता दिया था कि ये कंडीशन आने वाली है और इसमें एटलीस्ट बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाए, तो उन्होंने बंद कर दिया, वो भी कल बंद किया। तो अब ये समस्या तो चूंकि रेगुलर बन ही रहा है, अभी बहाली नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या अभी हमको समझ में आया है कि जो शादियों में पटाखे चला रहे हैं वो सब बिल्कुल बंद कर दिया, और बाहर से स्मोक कहीं ना कहीं से ये आ रहा है। जब ये अभी हवाला आया कि कुछ स्मोक के गोले छोड़े गए थे पाकिस्तान बॉर्डर से। जी बिल्कुल, हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर आनंद जी आपका। और हमारे साथ सहयोगी स्वाति लगातार बनी हुए हैं। स्वाति, हेल्थ एक्सपर्ट से अभी आप जाने थे, अभी सुने किस तरीके से वो बता रहे हैं कि अपने हेल्थ का ध्यान रखें। लगातार देखा जा रहा है कि अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, वहाँ पर ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है, जब तक उनकी परमिशन नहीं मिलती है तब तक इसको ना हटाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कल कहा गया है कि इजाजत लेनी होगी ग्रैब 4 हटाने को लेकर, क्योंकि अभी जो स्थिति देश की राजधानी की है वो बहुत ज्यादा प्रदूषण के मामले में बदतर है और लगातार दिन प्रतिदिन जो है ये हालत खराब होती जा रही है, क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो 500 के करीब AQI पहुंच गया है। और इसी से नंदिनी समझा जा सकता है कि दिल्ली की स्थिति इस वक्त क्या होगी। और जगह जगह पानी का छिड़काव इसलिए भी किया जा रहा है कि
प्रदूषण जिस तरह से बढ़ा हुआ है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, राहत थोड़ी सी लोगों को मिल सके, क्योंकि कई समस्याएं इससे हो रही हैं। और इसके साथ ही कल सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जो है लोग मास्क का भी प्रयोग लगातार कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण से कोई खतरा ना हो सके। और हर साल मरीजों की संख्या भी इस वक्त अस्पतालों में बढ़ जाती है, बच्चों को खास तौर पर परेशानी होती है। और यही वजह है कि कल ही फैसला किया गया कि ऑनलाइन क्लासेस कराए जाएंगे, और ऑनलाइन क्लासेस इस वक्त दिल्ली में हो रहे, जिससे जो बच्चे हैं वो घरों से बाहर ना निकले और प्रदूषण का जो स्तर बढ़ा हुआ है वो जब तक कंट्रोल ना हो, बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस कराए जाए, ये फैसला भी किया गया है प्रदूषण को देखते हुए। और कई दिनों से लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ग्रैब 4 इस वक्त दिल्ली में लागू है, कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक है, और सबसे अगर हम कहें तो इसका प्रभाव रेल यातायात पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दूर की तस्वीर साफ तौर पर धुंध की वजह से नहीं दिख पा रही है। दिल्ली में यही स्थिति है कि कई जगहों पर जब आप मौजूद रहेंगे तो आपको दूर की तस्वीर साफ तौर पर नजर नहीं आएगी, और इसकी वजह प्रदूषण है। तो जब तक कंट्रोल ना हो जाए, लोगों को राहत ना मिले, तब तक सरकार की भी पैनी नजर इस पर है कि राहत लोगों को मिल सके। बैठकें भी लगातार की जा रही है, और ग्रैब 4 इस वक्त दिल्ली में लागू है। इसके तहत कई पाबंदियां जो है वो की गई है दिल्ली में इस वक्त। जी बिल्कुल स्वाति, देखा जा रहा है जिस तरीके से पाबंदियां तो लगा दी गई है, लेकिन कई तरह की ऐसी भी जो सामने आती है पराली जलाने को लेकर। और सहयोगी दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, देखिए लगातार देखा जा रहा है कि AQI लेवल बढ़ रहा है, और अभी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े थे जिन्होंने तमाम बातें भी बताई किस तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बिना मास्क के बाहर ना निकले। ऐसे में अगर हम नोएडा की बात कर रहे हैं, वहां पर क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर जो गैस का चैम्बर है वो इस वक्त नोएडा है। 495 AQI पहुंच चुका है। 495 अपने आप में एक ऐसा हैजर्ड मोमेंट होता है कि हाँ, खतरनाक से भी खतरनाक। और यहाँ पर जितने भी अस्पताल हैं, उनकी जो OPDs हैं, उसमें जमावड़ा लगा हुआ है, खासकर बच्चों का, बुजुर्गों का। और जो सांस के मरीज हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं इस जहरीली हवा से। लगातार, हालांकि जब दिवाली पर पटाखे जले थे तो उसके बाद तुरंत इतना ज़्यादा AQI नहीं बढ़ा था, तो माना जा रहा था कि लगातार जो है हवाएं चल रही हैं, उस वजह से ये AQI यहाँ पर थमा हुआ है। लेकिन पिछले अगर हम 3 दिन का रिकॉर्ड उठा के देखें तो बेतहाशा पॉल्यूशन इस वक्त नोएडा में है। हालांकि स्कूल भी आज से बंद कर दिए गए हैं, 23 तारीख तक स्कूल भी नोएडा में बंद रहेंगे। और अगर यही हालात रहे तो आने वाले वक्तों में ये आदेश और भी एक्सटेंड हो सकते हैं और भी बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हवा इतनी ज़्यादा जहरीली है। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे रहता है उसको खांसी एक कॉमन ये कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को खांसी की परेशानी है, सांस लेने की परेशानी है, आंखों में जलन की परेशानी है, और साथ ही जो उंगलियों की बोन्स होती है उसमें भी दर्द की परेशानियों का सामना आम लोगों को इस वक्त करना पड़ रहा है। आप किसी से भी अगर बात करें नोएडा में तो हर दूसरा आदमी यही कहेगा कि उनके जोड़ों में दर्द हो रहा है, उनकी आंखों में जलन है, खांसी लगातार आ रही है। तो ये कोई बीमारी की वजह से नहीं, ये इस वक्त जो पोल्यूशन है, जो हवा जहरीली हो रखी है, उसकी वजह से उनको इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से AQI हर साल बढ़ता है और हमेशा जो है हम बताते और दिखाते हैं कि अगर इससे पहले से यही तैयारी करी जाए, इसको कम करने की तैयारी करी जाए तो ये नौबत नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ कागजों में मीटिंगें होती हैं, कागजों में ग्रैप लागू होता है, कागजों में जो ग्रैप लागू होने के बाद जो उसकी सख्ती होती है वो दिखाई जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी ऐसी चीजें नजर नहीं आती जिससे हम ये कहें कि हाँ ग्रैप अगर 4 या ग्रैप 3 ग्रैप 2 लागू किया गया है तो उनके नियमों का पालन किया जा रहा है। 10 साल से ऊपर की जो डीजल की गाड़ियां हैं उस पर रोक है, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से यहाँ पर गाड़ियां चल रही हैं। बड़े वाहन जो धुआं फेंकते हैं उन पर रोक है, वो भी चल रहे हैं। भट्टे चलते हैं वो भी चल रहे हैं। तो जो कार्यवाहियां जमीनी स्तर पे शुरुआती दौर में ही कर लेनी चाहिए, मुकम्मल कर लेनी चाहिए, वो कार्यवाहियां नहीं करी जाती। करा क्या जाता है, सिर्फ और सिर्फ जुर्माना लगाया जाता है। जो निर्माण साइटें हैं बिल्डरों की, वहां पर जुर्माना लगाया जाता है और ये कह सकते हैं कि अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। जो इस AQI को कम करने के लिए तैयारी नवंबर से पहले ही
अक्टूबर से पहले जो है तैयारियां शुरू कर देनी जी। चाहिए, वो नहीं दिखती। जी। सबसे बड़ा कारण जो एक्यूआई बढ़ने का है वो जो पार्टिकल्स होते हैं धूल के जो दिखाई भी नहीं देते, उनका पेड़ों पे जमना, जी दानिश। सड़कों पर जब सफाई होती है उस पर पानी न डालना, जी। वो सबसे बड़ा कारण है। और इस कारण को कोई दूर करने की कोशिश नहीं करता है, बस सिर्फ कागजों में अपनी जो है गाल बजाते रहते हैं अधिकारी, और उसका नतीजा ये होता है कि इतनी भयानक ये हवा हो जाती है, बिल्कुल जहरीली हो जाती है कि आम आदमी जहरीली हवा पे रहने को मजबूर हो जाता है। जी। और हमारे साथ सहयोगी शोभित जुड़ गए हैं आगरा से। शोभित, आगरा की बात की जाए तो यहाँ पर भी AQI 430 से लेकर 440 तक के पार पहुंच चुका है। अभी क्या कुछ स्थिति है, किस तरह के एडवाइजरी यहाँ पर जारी कर दी गई है? लेकिन अंदर ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये बात एडमिनिस्ट्रेशन जानता है कि ये हालात कमोवेश हर साल होते हैं, उसके बावजूद क्यों नहीं एहतियात बरते गए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब लगातार ये बढ़ रहा है, शहर में धुंध छा रही है, जहरीली जो हवाएं हैं वो पूरी रोड पर हैं, लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। उसके बाद एडवाइजरी की बात हो रही है, एडवाइजरी जरूर जारी की गई है, जैसे कि संयुक्त एक जांच की बात की गई है जिसमें टीम प्रॉपर बनी हुई है, लगातार पानी छिड़के जा रहे हैं रोडों पर। इस जो नगर निगम वो लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये कार्रवाई नाकाफी इसलिए हो जाती है कि लगातार एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है। या तो बरसात हो जाए जो कि इस मौसम में होती नहीं है तो थोड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन जब ये जानते थे कि ऐसे हालात लगभग हर साल होते हैं तो उसको लेकर एहतियात क्यों नहीं बरते गए, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी को देना होगा। कुछ जिलों में छुट्टियां की गई है स्कूलों की, लेकिन आगरा में अभी ऐसे कोई आदेश नहीं हुए हैं कि छुट्टियां ऐसी कोई बात सामने आ रही हो। लेकिन जिस प्रकार से लगातार मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ रही है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाएं या निजी अस्पताल जाएं, कहीं भी आप पहुंचेंगे तो वहाँ लगातार आपको दमे के मरीज, अस्थमा के मरीज, दिल के मरीज, इनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए हवा, ये प्रदूषण बहुत जानलेवा है, तो जरूरत है इस पर सख्त एक्शन की। नंदिनी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं।